विकास यात्रा के जरिए शिवराज सरकार अपने चुनाव का फील गुड फैक्टर बना रही है। यह वजह है कि मामा शिवराज सिंह चौहान विकास यात्रा के दौरान किए गए 34,000 से ज्यादा लोकार्पण और 25,000 से ज्यादा किए भूमि पूजन को आधार बनाकर चुनाव जीतने की तैयारी है। उधर राजधानी भोपाल में महिला थाने में आने वाले फरियादियों को अपनी बात रखने के साथ साथ मानसिक तौर पर भी बेहतर लगे, इसी बात को ध्यान में रखकर थाने का जीर्णोद्धार किया गया। इसको देखते हुए महिला थाने का जीर्णोद्धार करने के बाद पुलिस कमिश्नर मकरंद देवस्कर का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि थाने में आने वाली फरियादी को फीडिंग रूम से लेकर बच्चों के लिए प्ले जोन तक की व्यवस्था की गई है। उधर प्रमोशन में पदोन्नति सहित अन्य मांगों को लेकर अजाक से मोर्चा खोला है। इसको लेकर संगठन ने अपनी मांगे सरकार के समक्ष रखी, जिसमें पदोन्नति में आरक्षण मुख्य मुद्दे के तौर पर रखा गया। इसके अलावा राजस्थान में जुनैद और नासिर की हत्या के विरोध में राजधानी में प्रदर्शन कर हत्यारों को फांसी की सजा दी जाने की मांग की गई। वहीं मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने भोपाल डिवीजन के वेल ऑर्गेनाइज कामकाज को सराहा। इन दिनों मामा सरकार द्वारा विकास यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीधे तौर पर अब अगले चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा जहां जनता से सहानुभूति की उम्मीद लगाए बैठी है, तो विपक्ष भी तंज कसने का मौका नहीं छोड़ता। शुक्रवार को मामा शिवराज ने कहा कि कांग्रेस को विकास नहीं दिखता, जबकि हमने 25,000 भूमि पूजन और 34,000 से ज्यादा लोकार्पण किए हैं। इसी विकास यात्रा के दौरान लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक तरफ कमलनाथ से सवाल पूछ रहे हैं, तो कमलनाथ भी अपने अंदाज में जवाब दे रहे हैं। 25,686 किए गए हैं, ये कांग्रेस को दिखाई नहीं देते। विकास यात्रा में 7,72,036 आवेदन आए हैं, जिनमें से 6,51,064 का सकारात्मक समाधान किया जा चुका है। यात्रा सफलतापूर्वक अभी लगातार जारी है। कमलनाथ जी से सवालों का सिलसिला मेरा जारी है। मुझे पता है वो इधर और उधर की बात करके सवालों से बचेंगे, लेकिन उनके झूठ को आज पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। अब कांग्रेस में तो गजब की सिर्फ फुटअव्वल है। राजधानी भोपाल में महिला थाने का कायाकल्प किया गया है। इसके बाद यहाँ आने वाली फरियादी महिलाओं के लिए फील गुड फैक्टर जैसा एहसास होगा, यह कहना है पुलिस कमिश्नर मकरंद देवस्कर का, जिन्होंने इसे रिनोवेट होने के बाद लोकार्पण। इस मौके पर देवस्कर ने कहा कि इस थाने में आने वाली फरियादी महिलाओं के लिए फीडिंग रूम से लेकर बच्चों के लिए प्ले जोन तक की व्यवस्था की गई है। विभिन्न योजनाओं में महिला थाने के जीर्णोद्धार के लिए राशि उपलब्ध कराई थी। इसे एक विक्टिम फ्रेंडली पुलिस स्टेशन और महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे डिज़ाइन किया गया था और उसे डेवलप किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि न केवल महिला थाने में उपलब्ध जो स्टाफ है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए ट्रेंड रहे, बल्कि जो बिल्डिंग का भी जो हार्डवेयर है वो भी उसके लिए वैसा डिज़ाइन किया गया हो जो महिलाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखता हो। पदोन्नति में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के चलते टल गया, लिहाजा इसी मांग को लेकर बजाज कर्मचारी संगठन मुखर हो गया। संगठन की माने तो पुरानी पेंशन, पदोन्नति में आरक्षण सहित करीब 1 दर्जन से ज्यादा मांगे हैं, जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। यदि समय रहते इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय संगठन आंदोलन करेगा। जो गोरकेला जी सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उन्होंने जो पदोन्नति में आरक्षण का नियम बनाया है उसको लागू किया जाए। बैकलॉग के जितने हमारे पोस्ट है 1 महीने के अंदर भर्ती किया जाए। निजीकरण समाप्त किया जाए। आउटसोर्सिंग प्रथा समाप्त किया जाए। सभी नियमित भर्तियां गए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा की है कि सभी नियमित भर्तियां की जाएंगी। जो नियम बने उसमें आरक्षण अधिनियम 1994 का पालन हो। स्वास्थ्य विभाग, वित्त विभाग, सहकारिता विभाग में जो निर्देश जारी किए, नियम बनाए हैं, वो आरक्षण अधिनियम 1994 का उल्लंघन करके बनाए हैं, उनको जो है निरस्त किया जाए और ऐसे लोगों के जो उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होना चाहिए। राजस्थान में जुनैद और नासिर नामक अल्पसंख्यकों की मौत के बाद देश भर में प्रदर्शन का दौर जारी। लिहाजा शुक्रवार को राजधानी भोपाल में इस घटना के विरोध में प्रदर्शन हुआ और इंडिया मुस्लिम कमेटी के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन के दौरान लोगों ने दोषियों की गिरफ्तारी और उन्हें मौत की सजा दिए जाने के साथ पीड़ितों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। जुनैद और नासिर जो लोग दोनों के जिंदा जला दिया गया है राजस्थान में, तो हम राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार की नाकामी को उजागर करने के लिए पब्लिक के बीच में यहाँ खड़े हैं कि अभी वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। उन्होंने न हत्यारों को गिरफ्तार किया है, न ही उनको सजा मिली है, तो हम लोग उस फांसी की सजा की मांग के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। अगर जल्द इंसाफ नहीं हुआ तो MIM रोडों पर उतरकर धरने प्रदर्शन बहुत तेजी के साथ करेगी। हमारी मांग है कि जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा दी जाए, उनको जल्द गिरफ्तार किया जाए और हमारे जुनैद
और नासिर के परिवार के लोगों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी दी जाए। मध्य प्रदेश में भोपाल क्रिकेट एसोसिएशन बेहतर काम कर रहा है और एमपीसीए इन कामों को लेकर भोपाल डिवीजन क्रिकेट संघ के अध्यक्ष ध्रुव नारायण सिंह की माने तो यहाँ होने वाले टूर्नामेंट, प्रतिभाओं का उदय और संगठन द्वारा किए जा रहे कामकाज से एमपीसीए खासा खुश है। एमपीसीए में जब भी चर्चा होती है तो मेरे पास यही जानकारी है कि हमेशा भोपाल का जिक्र होता है कि भोपाल बहुत अच्छा कर रहा है। और हालांकि ऐसा उन्होंने कुछ हमें लिखित में तो नहीं दिया कभी, लेकिन चर्चा के दौरान सब ये मानते हैं, चाहे वो सेक्रेटरी अपने संजीव राव साहब हों, चाहे सीईओ रोहित पंडित जी हों, या और भी जो वहाँ के दाता हैं, उन्होंने सबको बहुत अप्रिशिएट किया हमें कि भोपाल की क्रिकेट सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और सबसे ज़्यादा वेल कंडक्टेड है।